पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। 17,573 अरब रुपए मालियत का वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश। खसारा 6,501 अरब रुपए। 2,000 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू के हुसूल के लिए 450 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट तकरीर। कहा, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7.5% इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। टैक्स स्लैब्स में कमी का फैसला। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% हो गई। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद। 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। 1 से ज़ायद पेंशनर्स का खात्मा कर दिया गया। कम से कम तनख्वाह का ऐलान ही नहीं किया गया। पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान मुसाबकत में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। ये इकदाम पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मकामी सनत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। सोलर पैनल की इंपोर्ट पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया जा रहा है। फैसला सोलर पैनल की मकामी सनत के फ़रोग के लिए किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने तकरीर में कहा, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करके सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वाला मालियाती लेन देन का हकदार होगा। नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। अकाउंट खोलने की सहूलत भी ख़त्म करने की तजवीज़। हाउसिंग सेक्टर जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग की शरह 4% से कम करके 2.5% कर दी गई। मकामी गाड़ियों के इंजन की इंपोर्ट पर ड्यूटी 5% कम। खाम माल और CKD पर ड्यूटी 15% होगी। हुकूमत का खाद और ज़रूरी अद्वियात पर कोई टैक्स आयद न करने का ऐलान। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम आयद कर दिया गया। फार्मास्यूटिकल के खाम माल पर ड्यूटी और टैक्सों में 5% कमी। कराची के लिए पानी के सबसे बड़े K4 मनसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपए मुख्तस। दफ़ा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है इस कौमी फ़र्ज के लिए 2,550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। आइंदा माली साल दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बर्री फौज के लिए 1165 अरब, पाक फ़िज़ाई के लिए 520 अरब 74 करोड़ और पाक बहरिए के लिए 265 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कौमी असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के असम्बली हॉल में आते ही अपोजिशन अरकान का एहतजाज। वज़ीर आज़म की नशिस्त के करीब जमा हो गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। नारे लगाते रहे, डेस्क बजाते रहे, बजट दस्तावेज़ात की कॉपियाँ फाड़ कर ऐवान में उछाल दी। आज गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने वाला बजट पेश हुआ। तनख्वाहदार तबके की दरख्वास्त थी कि बोझ कम किया जाए। इस साल भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, छोटे बचत करने वाले घराने मुआशी मगरमच्छों के आगे डाल दिए गए। ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मार्केट प्लेसेस की तेज़ी से तरक्की की वजह से
अशिया की कीमत में ऐसी डिस्टॉर्शन पैदा हो गई है जिससे दस्तावेज़ी कारोबार करने वाले रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और कुरियर सर्विस मुहैया करने वाले डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पहुँचाने पर टैक्स काटेंगे। ऑनलाइन खरीदारों के लिए बुरी खबर, घर बैठे सामान मंगवाने पर अब इजाफी टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने ऑनलाइन खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, डिजिटल मार्केट प्लेसेस ने तेज़ी से तरक्की की है। कुरियर और लॉजिस्टिक्स खदमात फराहम करने वाले इदारे 18% की शरह से इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल्स टैक्स वसूल करके जमा कराएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि गैर रजिस्टर्ड कारोबार के ख़िलाफ़ सख्त सज़ाओं को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ है। इनमें बैंक अकाउंट्स का मुंजमद करना, जबकि जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी और संगीन जराइम में कारोबारी जगह को सील करना और सामान को जब्त करना शामिल है। बिजली सस्ती करने के बजाय सोलर पैनल्स पर टैक्स आयद करना आवाम पर बोझ है। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू का वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर पर रद्द-ए-अमल, कहा विद होल्डिंग टैक्स को कम करने का अच्छा कदम है। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ आतिफ इकराम शेख ने कहा कि जंग की जीत ने दुनिया भर में हमें पजीराई दी, अब बहुत से मुल्क हमसे तिजारत करना चाहते हैं। ज़राअत की मनफी ग्रोथ पर तशवीश है, इस पर हुकूमत काम करे, शरह सूद 7% तक लाई जाए। ये इसने नया कानून बनाया है कि टैक्स पेयर से पैसे ले जाएंगे, उसके अकाउंट सीज कर देंगे। आप मुझे बताएं, किसी का अकाउंट सीज कर दोगे तो बिजनेस कैसे करेगा? पिछला टारगेट अचीव नहीं हुआ और आप उससे ज्यादा टारगेट रख रहे हो। पहले तो ये बताओ ना, आपने अचीव क्यों नहीं किया? कोई सिस्टम तो है नहीं। आप आंखें बंद करके बोल दो हम एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। आप कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाओगे? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की बचत तकरीर को कैमोफ्लाज करार दे दिया। कराची चैम्बर ने बजट पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि टैक्स कलेक्शन के लिए FBR की जानिब से हिरासत करने का अमल बढ़ेगा। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने कहा कि बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंडस्ट्री लगाने के हवाले से कोई प्लान नहीं दिया गया। वज़ीरों और मुशीरों की तनख्वाहों और मराद का बजट दुगना। वज़ीर ख़ज़ाना ने काबीना के जारी अखराजात का बजट 35 करोड़ 18 लाख से बढ़ाकर 68 करोड़ 87 लाख करने की तजवीज़ दी। वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत की तनख्वाहों और मराद का खर्चा 27 करोड़ से बढ़ाकर 54 करोड़। वज़ीर आज़म के मुशीरों के लिए बजट 3 करोड़ 61 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। खुसूसी मावनीन के लिए भी पैसे दुगने। हुकूमत की जानिब से अरकान सेनेट की तनख्वाहें भी डबल। तनख्वाहों की मद में 1 अरब 6 करोड़ 38 लाख रुपए रखे गए हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है। माशी मैदान में भी आगे निकलना है और मुखालिफिन को पीछे छोड़ना और पाकिस्तान को उसका हक दिलवाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। कौम की मेहनत से मुल्क अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया है। मौजूदा बजट में मुआशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। मईशत में इस्तेहकाम के मज़बूत इशारे सामने आए हैं। हालिया जंग में मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी गई। जो हमने अभी टैक्स दिया है, जो भी जा रहा है साल हमारा, इसमें 11,800 अरब रुपए हम टैक्स देंगे। जो 1,1100 अरब रुपए हमने टैक्स टारगेट जो है उसको भी मिस किया। और जो इकॉनमी ग्रो कर रही है वो 2.7 से कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम कमा रहे हैं वो सारा आबादी की नजर हो रहा है। जिस तरह IPPs को हम अभी तक इसको जड़ से नहीं निकाल रहे, अफगान ट्रेड और अंडर इनवॉइसिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे, अब जितना मर्जी बजट बना दें, आपका बजट कभी भी पूरा नहीं होएगा।
अभी भी देखें 1200-1500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया है। बजट 2025-26 पर बोल न्यूज़ की खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन जारी। नंबर सनतकारों और ताजरों ने बजट का पोस्टमार्टम कर दिया। बजट तजवीज़ पर शदीद मायूसी। सदर LCCI मियाँ अबू ज़र ने कहा, जितना मर्जी बजट बढ़ा लें कभी पूरा नहीं होगा। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियाँ जाहिद हुसैन ने कहा, पिछले साल हमने 11,800 अरब का टैक्स दिया है। जो कुछ हम कमा रहे हैं वो सब आबादी की नज़र हो रहा है। ताकि गरीब आवाम को इसमें कोई ख़ास ऐसा कोई रिलीफ मिला हो। जैसा कि आपने देखा इसके अंदर जो सोलर था उसके ऊपर भी जो है 18% का सेल टैक्स लगा दिया गया। सोलर प्लेट में जो 18% सेल टैक्स लगाया ना, वो गलत किया। बड़ों को रिलीफ दिया गया है, छोटों को मारा गया है। जो पहले ही मरे हुए थे उनको और मारा गया है। कितना पिसे की आवाम, छोटा ताजर खुश नहीं है, बड़ा ताजर खुश नहीं है, बड़े ताजर से मुराद इंडस्ट्री वाले खुश नहीं है, तो फिर कौन खुश है इनसे? अवाम कहते हैं बिजली है नहीं, सोलर पैनल से रिलीफ मिल रहा था जो हुकूमत को पसंद नहीं आया। बोल से गुफ्तगू में कहा, इस बार बजट में गरीबों को निशाना बनाया गया। छोटी गाड़ियां सस्ती करने के बजाय मजीद टैक्स लगा दिया गया, लेकिन बड़ी गाड़ियों पर बड़ी ड्यूटी नहीं लगाई गई। पहले भी अमन चाहता था पाकिस्तान, अब भी अमन चाहता है। पाकिस्तान समझता है कि चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर हो या जो भी मामला हो, जंग उनका हल नहीं है, बातचीत उनका हल है। मगर पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतवादी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, उसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। और भारत के बयानिया झूठ में मबनी है, गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। पाक भारत अवाम अमन चाहते हैं, नफरत और तकसीम के बयानिए को दफन कर देंगे। बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरकान ने तफसील से पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना। भारत अपने अवाम समेत खत्ते को तकसीम करना चाहता है। हम मुस्तक़बिल की तरफ देख रहे हैं, माजी की तरफ नहीं। हमारे खत्ते में अमन सबके हक़ में है। अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। मसाइल का हल जंग से नहीं, मुज़ाकरात से है। मसला कश्मीर अब भी हल तलब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर बड़ी ईद पर पंजाब का सबसे बड़ा क्लीनअप ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। 3 दिन में 3,15,669 टन अलाइशे उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। लाहौर में सबसे ज़्यादा 78,771 टन अलाइशे उठाई गई। दूसरे नंबर पर गुजरावाला डिवीज़न रहा, जहां से 39,290 टन अलाइशे उठाई गई। तीसरे नंबर पर फैसलाबाद से 38,050 टन अलाइशे ठिकाने लगाई गई। मरीम नवाज का कहना है कि तमाम इदारों को शाबाश देती हूँ। 10,000 रुपये का इनाम पंजाब के अवाम की तरफ से आपकी खिदमत का इनाम और शुक्रिया। मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। पंजाब में 12 जून तक हीट वेव और शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। गफलत और लापरवाही ने कराची में 4 अफराद की ज़िंदगी के चिराग बुझा दिए। इब्राहिम हैदरी के करीब घर के पानी के टैंक में सफाई के दौरान दम घुटने से 4 अफराद की जान चली गई, जबकि एक शख्स की हालत तशवीशनाक। लाशों और बेहोश शख्स को जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइल ने गजा जाने वाली इमदादी कश्ती के कारकुनों को मुल्क बदर करने की तैयारी कर ली। जहाज मेरिलियन से अगवा 12 इमदादी कारकुनान को हिरासती मरकज। लॉस एंजलिस में ट्रंप इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहरे 500 रोज़ भी जारी। मुजाहरों पर काबू पाने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। रियासत कैलिफोर्निया का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। मौक़िफ़ अपनाया कि सदर ट्रंप के इक़दाम से बदअमनी में इजाफा हुआ। उधर सदर ट्रंप ने कहा कि गवर्नर न्यूज़ोम नाअहल हैं, ज़रूरत पड़ने पर कैलिफोर्निया में मजीद नेशनल गार्ड भेज सकते हैं। एतराज़ात के बावजूद अपने फैसले पर कायम हों।
5 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान ने ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। पाकिस्तान वुमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना का नाम भी WBBL ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब खिलाड़ियों में शामिल है। BBL ड्राफ्ट के लिए 600 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। BBL 15 और वुमेन बिग बैश 11 के लिए ड्राफ्टिंग 19 जून को होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया, सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं। चेयरमैन PCB ने कहा, सना मीर ने ख्वाब देखा, मेहनत की और तारीख रकम कर दी। उनका एजाज़ पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है। सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली खातून और मुल्क की 8वीं क्रिकेटर हैं। पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल हीरो संतोष कुमार की आज 43वीं बरसी। सहर अंगेज शख्सियत संतोष ने 92 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मौसीकार, घूंघट, रिश्ता, दामन, सीमा, सफ़ेद खून, आज़ाद, चिंगारी, हवेली और फैशन जैसी मकबूल फिल्मों में बेमिसाल किरदार निभाए। माया नाज फनकार 11 जून 1982 को अपने परस्तारों को सोगवार छूट गया, लेकिन अपने फ़न की बदौलत वो आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। अमेरिका में बेसबॉल मैच के दौरान फील्डर का हैरत अंगेज कैच, डेंजल क्लार्क की जानिब से फुर्ती और महारत का मुजाहिरा, होम रन बचाते हुए शानदार कैच थामा। बेसबॉल तारीख के बेहतरीन कैचेस में शुमार किया जाने लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।